हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं जेंडर ऑफ ऑथर्स यूजिंग मेटा नॉलेज। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि हम कैसे एक डेटा सेट का, पर्टिकुलरली इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पे वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल लूँगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ऑथर्स का जेंडर। पहले हम ओपन कर लेंगे एनाकोडा नेविगेटर। एनाकोडा नेविगेटर ओपन करने के बाद हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर लेंगे। ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है उसमें ओपन हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद हम ब्राउज़ कर लेंगे डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे हम, क्योंकि डाउनलोड्स फोल्डर में मैंने ऑलरेडी जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, जो कि आपको भी करना होगा। जिस भी नाम से आप रखेंगे, मैंने मेटा नॉलेज के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ आपको वो वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल जिसको आपको एनालाइज करना है वो रखनी है एज ए टेक्स्ट फाइल। उसको आपको वेब ऑफ साइंस से डाउनलोड करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और उसका नाम मैंने दिया है wos.txt। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद पाइथन कोंडा एनवायरनमेंट बेस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ हमारे पास एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ हम इस नोटबुक का नाम देंगे जेंडर डिटरमिनेशन। तो इसको रीनेम कर लेंगे हम। अब मैंने कोड्स पहले ही जो है लिख के रखे हैं। ये जो मेटा नॉलेज है इसको जॉन मैकलेवे एंड रेड मैकलॉरी-योंग ने दिया है। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा कि हम कैसे जेंडर डिटरमाइन कर सकते हैं। इवन तो इन्होंने ओनली जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है इनका, उसमें उन्होंने ओनली दिखाया है कि जेंडर, नंबर ऑफ ऑथर्स कितने मेल है और फीमेल। पर यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर रही है, जैसे मैं आपको इसमें पाई चार्ट भी सिखाऊंगा कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले हम जो प्रीरिक्विजिट लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल कर लेंगे फर्स्ट, यानी कि एनवायरनमेंट एंड पैकेज सेटअप। इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ रन कर लेंगे। कॉपी करके रन कर लेंगे। मैं मल्टीपल कोड्स को इकट्ठे रन कर रहा हूँ यहाँ। तो ये रन हो गया। जब तक यहाँ स्टॉप नहीं होगा तब तक नेक्स्ट कोड रन नहीं करना है। तो इसके बाद हम जो है सेकंड, डायरेक्टरी एंड डेटा लोडिंग, यानी कि हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ आपको दिखेगी। कॉपी करके इस कोड को हम पेस्ट कर लेंगे। जनरेटेड डेटा सेट जो है एक रिकॉर्ड फाइल, इसको CSV फाइल ये क्रिएट करके देता है रादर, मोस्ट प्रोबेबली। हम मेटा नॉलेज में जाएंगे। हाँ, जनरेटेड डेटा सेट फोल्डर जब क्रिएट होगा, इसके बाद हम CSV फाइल इसकी क्रिएट कर लेंगे जनरेटेड डेटा सेट की। डेटा सेट ओवरव्यू एंड इनिशियल एक्सपोर्ट, डिफाइन द टैग्स, क्योंकि जो लेटेस्ट वेब ऑफ साइंस की फाइल है उसमें आपको PD एक कॉलम दिखेगा, जो कि ये जो है मेटा नॉलेज रीड नहीं कर पाता। तो इसको मैंने एडजस्ट किया है। इसको रन हम कर लेंगे और ये हमें एक्सेल फाइल भी क्रिएट करके देगा उस फोल्डर में, यानी कि जो जनरेटेड डेटा सेट फोल्डर हमने क्रिएट किया। इसको रन करने के बाद एक तो हमें ये डेटा ओवरव्यू ग्लिम्पस देता है कि डेटा ओवरव्यू, टॉप ऑथर्स कौन से, टॉप जर्नल्स कौन है, टॉप साइटेड डॉक्यूमेंट कौन है, हेड फिल्टर डेटा ये वेब ऑफ साइंस कोडिंग के हिसाब से देता है। तो उसके बाद ये हमें नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑथर्स कितने हैं और अननोन कितने हैं, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और जो मैंने आपको कहा कि जनरेटेड डेटा सेट जो है, यहाँ CSV फाइल इसने क्रिएट करके दी, इसको भी हम देख सकते हैं। अब हम ऑथर जेंडर डिडक्शन एंड समरी इसको क्रिएट कर लेंगे। मल्टीपल कोड्स को हम रन कर लेंगे कॉपी करके। इसको हम यहाँ रन कर लेंगे। रन करने के बाद ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर्स एग्जैक्टली देता है। अब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अननोन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स 2244, जो कि 500 डॉक्यूमेंट्स का डेटा सेट है, उसमें इतने ऑथर्स है। अब हम जो है
इसका क्रिएट कर लेंगे पाई चार्ट। ये कोड पाई चार्ट के लिए है। इसको कॉपी करके यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेंगे और रन कर लेंगे। तो इस तरीके से इसने एक बहुत ही खूबसूरत पाई चार्ट क्रिएट करके दिया। यहाँ इसने इसका साइन भी दिखाया कि मेल परसेंटेज ऑफ ऑथर्स कितना है, फीमेल कितना है और अननोन कितना है। इसी तरीके से हम जो है जेंडर विजुअलाइजेशन बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बार चार्ट अब मैं दिखाऊंगा आपको, इसी का हम बार चार्ट भी बना सकते हैं। तो बार चार्ट क्रिएट करने के बाद इस तरीके से 34% एग्जैक्टली इसने दिखाया, बार चार्ट जो है जनरेट करके दिया। अब हम जो है CSV फाइल इसकी क्रिएट कर सकते हैं। CSV फाइल क्रिएट करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हम क्यों कर रहे हैं CSV फाइल क्रिएट। तो CSV फाइल क्रिएट करने के लिए ये कोड हम रन कर लेंगे और इसने एग्जैक्टली दिखाया कि हर जो डॉक्यूमेंट सेट है उसका ये करके दिया। यहाँ इसने डॉक्यूमेंट जेंडर समरी क्रिएट करके दिया एज ए CSV फाइल। इसमें इसने हर आर्टिकल का जो ऑथर्स है और नंबर ऑफ ऑथर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो दिखाया। तो इस तरीके से हम मेटा नॉलेज जो है पाइथन लाइब्रेरी उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द genders ऑफ द ऑथर्स इन ए डॉक्यूमेंट सेट। होप कि ये जो वीडियो है बिब्लियोमेट्रिशियंस और साइंटोमेट्रिशियंस के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, या रिसर्चर्स जो भी जेंडर बेस्ड वर्कर्स पे जेंडर बेस्ड वर्क जो है उस पर वर्क करना चाहते हैं।